Hello बच्चों, let's read the question. The question is moon effect. Some people believe that the moon controls their activities if the moon moves from being directly on the opposite side of earth from you to being directly overhead. पहले जो moon था वो directly overhead था, उसके बाद वो move कर गया opposite side of earth के. By what percent does your weight as measured on a scale decreases? तो आपका weight जो होगा वो कितना decrease हो जाएगा ये आपको बताना है और हमें assume करना है that the earth moon center to center distance is 3.82 into 10 the power 8 meter and earth's radius is 6.37 into 10 the power 6 meter. ठीक है, हमें बताना है कि जो वेट होगा उसमें कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा हमारा वेट. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें जो कंडीशन दे रखी है, हमसे क्या रखा है कि सपोज ये मेरी अर्थ है और यहाँ पर सपोज हम खड़े हुए हैं, तो जब हेड टू हेड की बात होगी तो मून यहाँ पर होगा. उसके बाद मून जो है वो मोशन करता हुआ अपोजिट साइड में आ गया, मतलब इस साइड आ गया आपका मून. तो जब हेड टू हेड था तब हमने मान लिया सपोज जो फोर्स लग रहा था वो F1 लग रहा होगा. ठीक है, और जब इधर आ गया तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो F2 लग रहा होगा. ठीक है, और ये उसकी रेडियस है. ठीक है, आर अर्थ की रेडियस है और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है. तो इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वेट में कितना डिक्रीज होगा. तो वेट में डिक्रीज निकालना है तो इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट पुल जो लग रहा होगा बिकॉज ऑफ मून, वो हमारे पास कितना होगा. F2 के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी आएगी. अगर हम फोर्स निकालेंगे F1 और F2 की बात करते हैं तो जब हेड टू हेड होगा तब तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो अर्थ की रेडियस के बराबर आएगी हमारे पास, और प्लस ये होगा, मतलब अगर मैं F1 यहाँ पर लिखूं तो मेरा कितना होगा G M और M, स्मॉल m इसका मास है और ये M इसका मास है मून का, अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी RME प्लस RE, उसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, F1 जब हम निकालेंगे, सॉरी ये इसको हम नाम देते हैं, ये F2 फोर्स है और ये F1 है. ठीक है, तो देखो F1 जब हमने निकाला तो एक तो ये वाली डिस्टेंस तो हमारी आएगी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जिसको हमने मान लिया कि आर ई है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली थी कि RME है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, प्लस इसकी रेडियस, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो F1 फोर्स के लिए तो प्लस का RE का स्क्वायर हो जाएगा. और जब हम F2 निकालेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, F2 में केवल हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो मून टू मून, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से अगर मैं रेडियस हटा दूँ ये वाली, तो वो हमारे पास ये डिस्टेंस जो आएगी यहाँ से यहाँ तक की वो RME माइनस RE आएगी, ये वाली डिस्टेंस. तो F2 हमारा कितना हो जाएगा GM अपॉन RME माइनस RE का स्क्वायर. RE जो है वो अर्थ की रेडियस है और RME जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है. तो ये F1 F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास. तो जो नेट पुल जो इस पर लगेगा, इस पर वो कितना लगेगा, F2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू कम है तो F2 की वैल्यू ज्यादा है और F1 की वैल्यू कम है. तो नेट पुल जो लगेगा F2 माइनस F1 अपॉन, डिवाइड हम करेंगे उस फोर्स से जो हमारा अर्थ लगा रहा होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो, क्योंकि हम वेट कितना डिक्रीज होगा निकाल रहे हैं, तो FE हो जाएगा. इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से F1 कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरा बचा F2 अपॉन F1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय FE. ये हमें निकालना है कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया. अब हमें निकालना है F2 अपॉन F1 माइनस 1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है. तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1 अपॉन F1 अगर निकालूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ F2 अपॉन F1 माइनस 1, इस तरह से लिख सकती हूँ. अब दोनों की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो देखो GM वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों की ही. इसमें बचेगा RME प्लस RE का स्क्वायर ऊपर, और नीचे बचेगा RME माइनस RE का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की, RME की वैल्यू भी गिवन है और RE की वैल्यू भी गिवन है. तो जाएगा 3.82 इंटू 10 पावर 8 प्लस 6.37 इंटू 10 पावर 6 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू माइनस में 3.82 इंटू 10 पावर 8 माइनस 6.37 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो ये वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास F2 अपॉन F1 माइनस 1
की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 0.06898। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं इसका, परसेंट में यही वैल्यू निकालूं F2/F1 - 1 परसेंटेज में, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.898%। तो F2/F1 माइनस की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यही वैल्यू हम अपने इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें यही वैल्यू तो चाहिए F2/F1 - 1 की वैल्यू, ये हम निकाल चुके थे, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.06898 इंटू F1 की वैल्यू पुट कर देंगे। F1 हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास F1 की वैल्यू थी, वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं GMM अपॉन RME प्लस RE का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा FE से भी हमें डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास डिवाइड करके FE की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी GMEM अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगा अर्थ की रेडियस, क्योंकि हम अर्थ का फोर्स निकाल रहे हैं, तो RE का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज से GMM तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो देखो GMM और GMM ये वाली वैल्यूज तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 0.06898 इंटू MM अपॉन ME अर्थ का मास, ये मून का मास, इंटू RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RME प्लस RE का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि सबकी वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है ऑलरेडी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.06898 इंटू मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22 अपॉन मास ऑफ, ये तो मास ऑफ मून लिख दिया, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, इंटू RE की वैल्यू हमें गिवन है 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और इन दोनों का सम का स्क्वायर, हो जाएगा 3.82 इंटू 10⁸ प्लस RE कितना है 6.37 इंटू 10⁻6 और इसके पूरे का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलेगी, ये वैल्यू हमें मिलती है, दिस इज इक्वल्स टू 2.283 इंटू 10⁻⁻5 परसेंटेज। इतना क्या आया है, ये डिक्रीज इन वेट ऑफ मैन आ गया, 2.283 इंटू 10⁻⁻5%। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।